कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली इसी में हर सरकारों ने किया, लेकिन वो छुपा गए। अरे भाई, राजनीति करते हैं आप तो ये बोलिए कि कांग्रेस की सरकारों ने भी किया कमर्शियलाइजेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी किया कमर्शियलाइजेशन। इसको कहते हैं स्पष्टवादिता, ईमानदारी से चीजों को सामने रखना, इस पॉलिसी पर विचार करना। कहा कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन पर बात करने की का अधिकार है, प्रधानमंत्री को एजुकेशन पर बातचीत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो मूर्ख हैं। ये उस विश्वविद्यालय की बड़ी खासियत है, वो डिग्री में बड़ा यकीन करता है। ये उस विश्वविद्यालय की ही खासियत है जिस विश्वविद्यालय के ये प्रोडक्ट है। प्रधानमंत्री को ये मूर्ख कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, उनके पास इनके जैसे विश्वविद्यालय से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या डॉक्टोरल कोई डिग्री नहीं है उनके पास, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उनको कह रहे हैं कि ये मूर्ख है। उनको शिक्षा पर बोलने का अधिकार नहीं है जो वो मन की बात में करते हैं। ठीक बात है, मैं मान लिया मन की बात में करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक को करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सोनम वांगचुक एक पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन अब उनका एफिलिएशन क्या है इस पर भी मैंने विस्तार से बताया हुआ है। लेकिन सोनम वांगचुक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है कि नहीं, इन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा गलत काम उन्होंने नहीं किया है। थोड़े बहुत जो आरोप लगते हैं कि आईएसआई से और इससे उससे, उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये श्रीमान जाकर के कह रहे हैं कि कच्छाधारी का विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट हो रहा है, कच्छाधारी ही सब जगह आ रहे हैं और मूर्खों की जमात लग रही है, तो हमें उनसे बचना है। और इन्होंने कहा मजदूर संगठन को बुलाइए, किसान संगठन को बुलाइए, और इनकी धूर्तता स्पष्ट हो रही है, इनकी बेईमानी साफ दिख रही है कैमरे पर। वो कह रहे हैं मजदूर संगठन को, किसान संगठन को, सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, एम्प्लॉय संगठन हैं, उनको बुलाइए, सबको बुलाइए, सारे देश भर के संगठन को बुलाइए। ये कह रहे हैं कि विपक्ष से भी बड़ा विपक्ष संगठन है, अलग अलग संगठन है, मतलब वो सारे संगठन विपक्ष में ही है। वो एक भी संगठन सरकार के साथ नहीं है। किसानों के संगठन को बुलाइए आप मंच पर, मजदूरों के संगठन को बुलाइए आप मंच पर, ये सारे आ जाने चाहिए। अब ये ख्वाब देख रहे हैं। प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कोई बात नहीं है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा प्रशांत जी के मुद्दे पर। लेकिन योगेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और 2011 में जो जंतर मंतर पर था, आपने उसकी पुनरावृत्ति कर दी है। और तकरीबन इतने ही लोग थे जितने लोग 2011 में थे। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर सिकुड़ गया था, आंदोलन करने का स्पेस कम कर दिया इस सरकार ने, लेकिन ये जो मूवमेंट अभी हुआ है उससे आंदोलन करने का स्पेस बढ़ गया है। इनमें इनको आशा दिखाई पड़ रही है, भविष्य दिखाई पड़ रहा है। किसका? 22 लाख बच्चों का नहीं। वो सीबीएसई स्कैम में जो 18 लाख बच्चे उसमें फंसे हुए हैं, उसका नहीं। 3-3 भाषा की अनिवार्यता कर दी, अब हटा दिया सीबीएसई ने कि इस बार नहीं होगा, अगली बार देखेंगे। इस बार से ही उन्होंने लागू कर दिया था, लेकिन कोई कमिटी ने रिपोर्ट दी कि नहीं, 3 भाषा एक साथ अगर आप मैंडेटरी करेंगे तो वो ठीक नहीं है, हटाया। उनमें इनका भविष्य नहीं दिख रहा है, अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि कोई ऐसा फोरम हो जाए जिसकी पॉलिटिकल एक इमेज बने और पॉलिटिकल स्टेक ले लें। वो स्टेक 5% हो, 10% हो, 20% हो, ये आगे देखा जाएगा। इसलिए ये सब कह रहे हैं कि सारे संगठन को बुलाइए, सबको बुलाइए। यही एक बहाना है, विद्यार्थियों, जैन जी का मूवमेंट करना है, सबको बुला करके सड़क पर उतारना है। और वो कोट कर रहे हैं कि लोहिया ने कहा था कि अगर संसद खाली हो, सड़क खाली होगा तो संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया को कोट कर रहे हैं। लोहिया के मानस पुत्रों को आप देख ही रहे हैं, कौन कौन है मानस पुत्र। और एक बार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि समाजवादी और साम्यवादी और पूंजीवादी, इसका बड़ा एक मौलिक फर्क है। अब उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये समाजवादी जो है लोहिया का जिक्र कर रहे थे कि संसद, सड़क अगर सूना है तो संसद आवारे हो जाएगी। तो सड़क को सूना नहीं होने देना है, सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आंदोलन के लिए सबको उतरना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस से आजादी, एजेंडा देखिए क्लियर है।
एजेंडा साफ है, एजेंडा साफ है। उस संगठन जो 100 वर्ष से अनवरत काम कर रहा है, आलोचना समालोचना के घेरे में वो आ सकता है। कोविड के दौरान मैं उनकी भूमिका पर संदेह कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, कई चीजों में गलतियां हुई होंगी। अभी राम मंदिर का विषय आया है, गलती हुई है, उसको वो करेंगे, दुरुस्त करेंगे। 100 वर्ष से जो लगातार संघर्ष कर रहा है, उससे आजादी इनको चाहिए। उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं ये, लेकिन उनसे आजादी चाहिए। खुलेआम ये कह रहे हैं, खुलेआम, कि देश में एजुकेशन का माहौल खराब हो। एजुकेशन का माहौल इस सरकार ने नहीं, पुरानी सरकार ने ही शुरू कर दिया था। ये वहां पर एक भी सवाल नहीं पूछा इन्होंने, भाई कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों चल रहा है, यह सवाल नहीं उठाया इन्होंने। कोटा बाजार बन गया है, यह सवाल नहीं उठाया उन्होंने। योगेंद्र यादव ने यह सवाल उठाया ही नहीं कि कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट आईपीओ लॉन्च कर रहा है अपना, वो शेयर मार्केट में जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को धीरे धीरे जैसे अस्पतालों को खत्म किया गया, उसी तरीके से प्राइवेट एजुकेशन ने उसको खत्म किया। क्यों? क्योंकि आपने पूरी पॉलिसी गलत कर दी। शिक्षक को भी रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन में घेर दिया आपने। नॉन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, शिक्षा की क्या क्या आलम होना चाहिए शिक्षा का, उसको भी आपने अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच सब में बांट दिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि वो विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, कॉलेज की स्थिति ठीक नहीं है, स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। किया किसने खराब, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लाखों रुपए एक पेरेंट्स अपना जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोटा में कोचिंग कराने के लिए, कर्जा लेकर के बच्चों को भेज रहे हैं कोटा पढ़ाने के लिए। बिहार, अकेले बिहार से ट्रेनें भर भर करके जाती हैं कोटा। इस पर योगेंद्र यादव ने एक शब्द नहीं कहा। अगर बच्चों की पढ़ाई स्कूल में ही, और अगर इस तरह का एजुकेशन हो कि बिना कोचिंग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर स्कूल और कॉलेज क्यों हैं, उसको बंद कर दिया जाए। भाई आपको प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए ना जो स्कूल के सिलेबस के साथ है, जिसकी पढ़ाई स्कूल में हो जाए, कॉलेज में हो जाए। वो नहीं होगी। आप सिलेबस के बाहर पूछेंगे सवाल, या आप ये कह दें कि नाकारा है। स्कूल एजुकेशन पर्याप्त शिक्षा देने